वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सीने और कंधे में जो होने वाली दर्द है जो कि एक साथ होती है, इसकी वजह जो बीमारियां होती हैं उनके लिए जो है वो कौन से टेस्ट और कौन से तरीका इलाज जो है वो अपनाए जाते हैं, यानी इसको कैसे डायग्नोज डॉक्टर्स जो है वो करते हैं, यानी कौन से टेस्ट और कैसे किए जाते हैं ये टेस्ट, और कौन सी बीमारी के लिए कौन सा तरीका इलाज जो है वो अपनाया जाता है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के चेस्ट और शोल्डर में जो दर्द है, पेन है, इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, क्योंकि सीने और कंधे में जो दर्द है इसकी बहुत सारी वजूहात जो है वो हो सकती हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स के लिए इसको डायग्नोज करना जो है वो काफी चैलेंजिंग होता है, एक मुश्किल मरहला होता है। इसलिए आपके डॉक्टर जो है वो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, यानी आपकी हेल्थ के मुतालिक काफी सवालात पूछ सकते हैं, आपसे काफी सवाल पूछेंगे, और ये ऐसा इसलिए करते हैं, जाहिर बात है वो मुकम्मल तौर पर जानना चाहते होंगे कि अगर आपको कोई और भी बीमारी हो तो वो भी आपके सवाल के अंदर जो है वो आपके जवाब देने की सूरत में इनको पता चल जाती हैं, जो कि जाहिर बात है आप अलामत ही बता रहे होते हैं, तो डॉक्टर जो है वो उसी से अंदाजा लगा रहे होते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। और इसके अलावा डॉक्टर्स जब आपसे सवाल पूछ रहे होते हैं तो वो आपके फैमिली मेंबर्स, यानी खानदान में जो मौजूद लोग हैं उनके मुतल्लिक जो है वो आपसे पूछ सकते हैं कि आया उनमें से किसी को हार्ट डिजीजेस थी, यानी दिल के कोई इमराज थे, या फिर कोई और मेडिकल कंडीशंस उनको थी, यानी कि जैसे कि मोरसी एक बीमारी जो कि आम लोगों में पाई जाती है वो है शुगर, यानी डायबिटीज ऐसी एक बीमारी है जो कि एक मोरसी है, और ये फैमिलीज में इंसान को, यानी जिनके वालिदैन को होती है उनके बच्चों में भी ये बीमारी जो है वो होती है। लेकिन सम टाइम ये भी देखा गया है कि कुछ फैमिलीज में जेनेटिकली जो डिजीज होती है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में वो डिजीज जो है वो नहीं आती है, तो ये तो जारी बात है लक या फिर किस्मत की बात होती है। लेकिन मेडिकली ये कहा जाता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में जो डिजीजेज होती हैं, बीमारी मौजूद होती है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जारी बात है वो आती है, जो कि एक मेडिकल तौर पर प्रूव है। तो डॉक्टर आपके फैमिली हिस्ट्री के मुतालिक पूछ सकते हैं, यानी अगर किसी और को ये बीमारी पहले से हो तो वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो डॉक्टर आपके, ये क्योंकि एक फिजिकल एग्जामिन होता है जिसमें जारी बात है आपके ज्यादातर डॉक्टर सवाल पूछते हैं या फिर आपको स्ट्रेंथोस्कोप वगैरह से चेक करते हैं, तो इस एग्जामिन में डॉक्टर्स जो है वो आपसे अलामत पूछ सकते हैं, जो कि जारी बात है ये पूछेंगे कि ये अलामत जो है वो कब शुरू हुई हैं और ये कब तक जो है वो कितने वक्त के लिए वो दर्द जो है वो रहता है आपको, और इसके अलावा अगर कोई तब्दीली हुई हो यानी दर्द में या इसके वक्त में कि वो कौन से वक्त में होती थी और कौन से वक्त में अब नहीं हो रही है, या जिस्म के किस हिस्से में पहले दर्द था तो अब किस हिस्से में दर्द जो है वो आप महसूस कर रहे हैं, इस तरह के सवाल आपसे जो है वो पूछ सकते हैं। जब आपके डॉक्टर जो है वो आपके सिम्टम्स के बारे में पूछ लेते हैं, यानी आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं में इनको जो है वो अपने जवाब डॉक्टर्स को जो है वो मिल जाते हैं, यानी आपकी हेल्थ कंडीशन के मुतालिक उनको काफी हद जो है वो पता चल जाता है। तो इसके बाद डॉक्टर जो है वो आपका फिजिकल एग्जाम करेंगे, यानी आपको जिस्मानी मायना किया जाता है। इसमें यह होता है कि डॉक्टर्स जो है वो आपके दिल और फेफड़ों को जो है वो चेक करते हैं, जो कि स्ट्रेंथोस्कोप के जरिए जो है वो आपकी हार्ट बीट को जो है वो सुना जाता है। यानी इस फिजिकल एग्जाम के दौरान भी डॉक्टर्स को जो है वो आपकी बीमारी के मुताल्लिक जो है वो काफी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, जो कि इनको जारी बात है टेस्ट डायग्नोज करने के लिए जो है वो काफी मददगार होते हैं। डॉक्टर्स जो आपको टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं, यानी सबसे पहला टेस्ट एक्सरे, जो कि आपके फेफड़ों के लिए जो है वो करवाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा सबसे पहला टेस्ट जो है वो डॉक्टर आपको एक्सरे करवाने के लिए कहते हैं। ज्यादातर ये एक्सरे जो है वो लोग फेफड़ों के लिए करवाते हैं, लेकिन इसके लिए जारी बात है आपके दिल का एक्सरे भी करवाया जाता है। इसके अलावा आपके पित्ते का और दूसरे जो कई जिस्म के हिस्से होते हैं इनका भी एक्सरे किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म EKG कहा जाता है, ये करवाने के लिए कहा जाता है, और इस टेस्ट में जो है वो आपके हार्ट बीटिंग को जो है वो चेक किया जाता है कि आया आपकी हार्ट बीट जो है वो सही चल रही है, यानी दिल की धड़कन तेज या कम, यानी इस चीज को जो है वो यहाँ पे मेजर किया जाता होगा, यानी आपके
हार्ट बीट की जो रफ्तार है इसको जो है चेक किया जाता है। नेक्स्ट जो टेस्ट कहा जाता है वो है एकोकार्डियोग्राम। ये टेस्ट जो है वो इंसान के दिल के जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, इनको देखने के लिए जो है वो किया जाता है कि आया ये ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा जाता है, और ऐसा जो है वो हार्ट अटैक की अलामत को देखने के लिए, और इसके अलावा लबलबे में होने वाली खराबी इसको देखने के लिए जो है वो ब्लड टेस्ट किया जाता है, जो कि पैनिक्रिएटिस बीमारी की सूरत में जो है वो किया जाता है। यानी इसके लिए एक एंजाइम होता है, उसके लेवल को जो है वो चेक किया जाता है कि आया ये लेवल ठीक है या नहीं। इसके अलावा एक स्ट्रेस टेस्ट जो है वो किया जाता है, और ये टेस्ट जो है वो इंसान के दिल के काम को, फंक्शंस को चेक करने के लिए किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जो कि एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो इस दौरान में दिल जो है वो कैसे काम कर रहा है इसको जो है वो चेक किया जाता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि जो कोरोनरी है उसमें अगर कोई ब्लॉकेज होगी है, यानी दिल की जो आर्टरीज होती हैं उनमें अगर कोई ब्लॉकेज है या किस वजह से बंद है, इसको चेक करने के लिए ये टेस्ट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है हार्ट सीटी स्कैन, जिसको सीटी एंजियोग्राफी भी कहा जाता है, जो कि दिल और दिल की शरेयानों को चेक करने के लिए जो है वो टेस्ट किया जाता है। और इसमें जारी बात है ब्लड क्लोटिंग को, यानी खून बनने का जो अमल है, जो लोथड़े होते हैं उनको बनने का अमल चेक किया जाता है, और इसके अलावा कई दूसरी और प्रॉब्लम्स के लिए ये टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट जो कहा जाता है वो MRI है, और ये टेस्ट जो है वो इंसान के दिल की जो हरकत है, इसके हरकत करने के, और इसमें जो ब्लड फ्लो है यानी खून का जो बहाव है उसको चेक करने के लिए जो है वो किया जाता है। और इसके अलावा पित्ते और लबलबे के काम, फंक्शंस को देखने के लिए भी ये टेस्ट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो टेस्ट कहा जाता है वो है बायोप्सी। बायोप्सी में ये किया जाता है कि फेफड़ों की टिश्यूज यानी बाफ्त जो मसल्स होते हैं उनका जो है वो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो लिया जाता है, और बायोप्सी जो है वो प्लेउरेसी की सूरत में, यानी प्लेउरेसी जो कि एक बीमारी की कंडीशन है, कंधे और सीने में एक साथ दर्द होने की वजह बनती है, तो इसकी सूरत में जो है वो बायोप्सी की जाती है। नेक्स्ट जो टेस्ट कहा जाता है वो है पैनिक्रिएटिक फंक्शन टेस्ट। इसमें जो है वो इंसान के लबलबे को जो है वो चेक किया जाता है कि आया हार्मोन्स लेवल जो है वो नॉर्मल काम कर रहे हैं या नहीं। इसको चेक करने के लिए जो है वो ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो तरीका इलाज इसके लिए अपनाए जाते हैं, इंसान के लिए शोल्डर, चेस्ट यानी कंधे और सीने में जो दर्द है, इसके लिए जो तरीका इलाज अपनाए जाते हैं वो इस चीज पर अपनाए जाते हैं, डिपेंड करते हैं कि कौन सी बीमारी जो है वो इस दर्द की वजह है, यानी बीमारी को जहन में रखते ही तरीका इलाज जो है वो अपनाया जाता है, क्योंकि तरीका इलाज जो है वो इंसान के पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसके अलावा इनकी कंडीशंस जो है वो भी इस चीज पर डिपेंड हो रही होती है, और ये पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है। यानी कुछ अफराद में जारी बात है कुछ तरीका इलाज जो है वो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन कुछ में ये रद्द अमल जो है वो जाहिर नहीं करती है, यानी जो मेडिसिन या तरीका इलाज अपनाया जाता है उसको बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है, और जारी बात है इंसान की बीमारी नहीं जा रही होती है। तो ऐसी सूरत में जारी बात है जिन बातों को जहन में रखते हुए तरीका इलाज को अपनाया जाता है या फिर तब्दील किया जाता है, या फिर आपके ट्रीटमेंट प्लान को जो चीजें असरअंदाज कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, वो ये है कि मरीज की उम्र जो है वो एक फैक्टर है, यानी एज के हिसाब से भी तरीका इलाज अपनाया जाता है। यानी छोटी एज के लिए अलग होगा, और जारी बात है बड़ी एज के लोगों के लिए तरीका इलाज कुछ और होगा। तो इसके अलावा दूसरी और कई बीमारियां, यानी आपकी कोई दूसरी अगर हेल्थ कंडीशन है तो जारी बात है उसको भी मद्देनजर रखते हुए आपके लिए तरीका इलाज जो वो अपनाया जाता है। इसके अलावा आपका ओवरवेटेड होना जो है वो आपके तरीका इलाज पर जो है वो असरअंदाज होता है। तो आई थिंक इसलिए आपको बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो आपको, मे बी आपने खुद भी ऑब्जर्व किया हो कि अगर आपका वेट ज्यादा हो तो चाहे आप किसी बीमारी की सूरत में गए हों या फिर अगर मैरिड लोग हों तो ऐसी सूरत में भी आपको वेट कम करने के लिए जो है वो कहा जाता है। यानी अगर आपको किसी बीमारी से ठीक होना है तो आपको अपना वेट जो है वो कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो इस चीज को भी कंसीडर किया जाता है जब आपके लिए तरीका इलाज है वो अपनाया जाता है। नेक्स्ट है अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये चीजें भी मैटर करती हैं आपके तरीका इलाज पर। नेक्स्ट कौन सी बीमारी की सूरत में कौन सा तरीका इलाज अपनाया जाता है।
سب سے پہلے ہارٹ پرابلمز جن افراد کو ہوتی ہے، جن کو ظاہری بات ہے چیسٹ اور شولڈر پین جو کہ ایک ساتھ ہوتا ہے، یعنی چھاتی، سینے اور کندھے میں جو وہ ایک ساتھ درد ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت ظاہری بات ہے ہارٹ پرابلمز کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو ہارٹ پرابلم کی صورت میں کون سا طریقہ علاج جو وہ اپنایا جاتا ہے؟ اس کے لیے مختلف میڈیسنز ڈاکٹر جو وہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ تھنرز دیے جاتے ہیں، یعنی خون کو پتلا کرنے کے لیے جو وہ آپ کو کچھ میڈیسن دی جاتی ہیں جو کہ کلوٹ بننے سے روکتے ہیں، یعنی خون کے لوتھڑے بننے سے جو وہ روکتے ہیں یہ میڈیسنز۔ اور اس کے علاوہ انسان کو اینٹی بائیڈز دی جاتی ہیں جو کہ ظاہری بات ہے انفیکشن کی صورت میں جو درد ہو رہی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ میڈیسن جو وہ دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن میں پیری کارڈیٹیز کی صورت میں ظاہری بات ہے فلوئڈ یا پانی جو وہ اندر ہوتا ہے تو اس کو جو وہ نکالا جاتا ہے، فلوئڈ کو جو وہ ڈرینیج کیا جاتا ہے، یعنی اس کو نکالا جاتا ہے۔ اور جن افراد کو جو وہ ہارٹ پرابلم کی صورت میں جو وہ ان کی کنڈیشن جو وہ لائف تھریٹننگ ہوتی ہے، تو لائف تھریٹننگ سچویشنز میں ایسے افراد کو جو وہ سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بائی پاس سرجری یا پھر اینجیوپلاسٹی کا طریقہ جو وہ اپنایا جاتا ہے، یعنی ان دو طریقوں سے جو ہے وہ ایسے افراد کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں جو دل کے امراض کا شکار ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ کو تبدیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور فزیکل جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے یعنی آپ کی جو جسمانی مشقت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سٹریس مینجمنٹ، یعنی آپ کو جو سٹریس ہے، ٹینشن ہے، ذہنی دباؤ ہے، اس کو جو وہ کم کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، جو کہ آئی تھنک موسٹلی ڈاکٹرز بھی آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے ہوں گے کہ خوش رہیں یا پھر خود کو جو ہے وہ سٹریس سے جو وہ خود کو دور کریں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ڈاکٹرز آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو بیماری ہے وہ گال سٹون ہے، یعنی پتے میں پتھری ہونا۔ تو ایسی صورت میں کیا طریقہ علاج جو وہ اپنایا جاتا ہے؟ پتے میں پتھری کی صورت میں ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ سرجری ریکمینڈ کرتے ہیں، ظاہر بات ہے تجویز کیا جاتا ہے اس طریقہ علاج کو، اور ایسا جو ہے وہ پتھری کو نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ جو ہے وہ لیپارکوسکوپکلی ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے پتھری کو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے افراد جن میں پتے کی پتھری کا جو وہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یعنی کنڈیشن ان کی سیریس نہیں ہوتی ہے، تو ایسے افراد کو جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ میڈیسن دیتے ہیں۔ اور یہ دوائی جو ہے وہ انسان کے جسم میں جو کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جسم میں موجود جو پتھری ہے، یعنی آپ کے پتے کے اندر جو موجود پتھری ہے اس کو جو ہے وہ ڈیزولو کرتی ہے، تحلیل کر دیتی ہے، جو کہ کچھ ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد یعنی آپ نارمل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کے ڈائٹ پلان کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں آپ کے لیے، یعنی آپ کو لو فیٹ جو ڈائٹ ہوتی ہے، یعنی جس میں فیٹ جو ہے وہ کم ہو، ایسی غذا آپ کو جو ہے وہ کھانی چاہیے۔ تو ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ مزید کوئی پتے میں جو ہے وہ پتھری نہ بن پائے، کیونکہ اس کی مین وجہ جو ہے وہ فیٹ ہوتے ہیں، یعنی چربی جو کہ آپ غذا میں استعمال کرتے ہیں وہ اس کی وجہ جو ہے وہ بنتی ہے، تو اس لیے لو فیٹ کے لیے کہا جاتا ہے۔ بٹ اور کچھ افراد کے لیے ہوم ریمیڈیز جو ہے وہ کافی پتے کی پتھری کے لیے جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہیں، یعنی ان سے جو ہے وہ ان کو نجات مل جاتی ہے، یعنی گھریلو طریقے پر یعنی اس کے لیے جو گھریلو طریقے ہوتے ہیں، ہوم ریمیڈیز ہوتے ہیں، وہ بھی کام کرتی ہیں۔ لیکن آپ کوئی بھی اگر ریمیڈیز استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کیجیے، کیونکہ اگر آپ کے لیے یوزفل نہیں ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے آپ مزید اپنے مسئلے کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن سرچیز کے مطابق یہ ہے کہ کچھ افراد کے لیے، یعنی سب کے لیے نہیں، کچھ افراد کے لیے نیچرل جو ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ پتے کی پتھری میں جو ہے وہ کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ انسان جو ہے وہ اس مرض سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ پتے کی پتھری جو ہے وہ ہوم ریمیڈیز استعمال کرنے سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ جو بیماری ہے وہ پلوسری، اس کی صورت میں کون سا طریقہ علاج جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے؟ اس کے لیے طریقہ علاج وہ بھی ظاہری بات ہے اس کی وجوہات کی بنا پر ہی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ پرسکرائب کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہے، یعنی کسی بیکٹیریا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو اینٹی بائیوٹکس دی جائیں گی۔ جو وائرل انفیکشن ہوتے ہیں، وائرل انفیکشن جو ہے وہ کسی بھی ٹریٹمنٹ، کسی بھی طریقہ علاج کے بغیر ہی خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یا پھر اگر پین نہ جا رہی ہو وائرل کی صورت میں بھی، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے بھی ڈاکٹرز جو ہے وہ آپ کے لیے میڈیسن جو ہے وہ پرسکرائب کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پھیپھڑوں کے اندر جو ہے وہ پانی پڑ گیا ہو، یعنی فلوئڈ ہو، تو ایسی صورت میں
इसको जो है वो प्लूरल एफ्यूजन कहा जाता है। और अगर आप प्लूरल एफ्यूजन के हवाले से इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके हवाले से भी आपको वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगी, आप सुन सकते हैं। तो जिन अफराद के फेफड़ों में पानी पड़ जाता है तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है इस पानी को जो है वो निकाला जाता है, और ये जो है वो लोकल या फिर और ये अमल जो है वो एनेस्थीसिया के जरिए ही किया जाता है। और इसके अलावा जब इस पानी को निकाला जाता है तो आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ सकता है, जो कि 2 से 3 दिन हो सकते हैं। यानी आपकी कंडीशन पर ये चीज जो है वो डिपेंड कर रही होती है। यानी आपको ज्यादा वक्त के लिए वहाँ ठहरने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जारी बात है जब ये पानी निकाला जाता है तो उसके लिए जारी बात है कुछ दिनों के लिए वहाँ पे स्टे आपको करना पड़ता है, वहाँ पे रहना पड़ता है। और ये स्टे ज्यादा भी हो सकता है, जो कि आपकी दूसरी कई मेडिकल हेल्थ कंडीशन की वजह से आपको स्टे मजीद करना पड़ सकता है। यानी अगर आपको कोई और भी बीमारी है, हेल्थ कंडीशन है, जिसकी वजह से जारी बात है प्लोरिसी को जो है वो ट्रीट करना जो है वो मुश्किल हो रहा है, तो जारी बात है आपके इस तरीका इलाज को जो है वो मजीद बढ़ाया जा सकता है और आपका स्टे भी वहाँ पे बढ़ सकता है। अगर तो नॉर्मल कंडीशन होगी तो आप 2 से 3 दिन के बाद भी घर वापस आ सकते हैं। और ये जारी बात है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन जो है वो कैसी है। नेक्स्ट है पैनिक्रेटिटिस। लबलबे की बीमारी होने की सूरत में आपके लिए कौन सा तरीका इलाज जो है वो अपनाया जाता है। डॉक्टर जो है वो आपको मेडिसिन दे सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो होने वाली तकलीफ है वो कम होगी। और इसके अलावा जो इसके लिए तरीका इलाज जो अपनाया जाता है वो ये है कि आपको रोजा रखने के लिए कहा जा सकता है। यानी आपको कुछ दिनों के लिए जो है वो फाका करने के लिए कहा जाएगा, और ऐसा जो है वो यानी आपको भूखा रहने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आपके जो लबलबा है इसको जो है वो रेस्ट दिया जाता है, क्योंकि हमारे जिस्म में मौजूद हर अज़ा जो होते हैं वो हमारे खाने पीने से चलने फिरने की सूरत में जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो जारी बात है खाने की सूरत में जो अंदर वाले अज़ा होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो जब आप कुछ दिन के लिए कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो इससे आपके जो लबलबा है इसको आराम मिलेगा, जो कि इस बीमारी से बचने में भी मददगार होगा। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जो है वो आपको पानी वगैरह पीने की जरूरत होगी। इसके अलावा डॉक्टर्स जो है वो आपको कुछ फ्लूइड दे सकते हैं जो कि आपको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए जो है वो दिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपके लबलबे में ज्यादा मसला है, यानी इस बीमारी की कंडीशन की सूरत में आपको हॉस्पिटलाइज भी किया जा सकता है। यानी आपको हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए स्टे करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके सीवियर यानी बीमारी के शदीद होने की वजह से ही ऐसा जो है वो किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे तरीका इलाज अपनाए जाते हैं वो ये है कि इसके लिए आपको जो है वो सर्जरी के लिए कहा जा सकता है। और ये सर्जरी आपके लबलबे को जो है वो ड्रेन करने के लिए यानी उसमें जो फ्लूइड वगैरह है उसको निकालने के लिए जो वो की जाती है। और इसके अलावा सर्जरी जो है वो आपके पित्ते को निकालने के लिए जो वो की जाती है। यानी अगर पैनिक्रेटिटिस की वजह अगर पित्ते की पथरी है तो इसके लिए आपके पित्ते को जो है वो निकाला जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स की बात की जाए, यानी लंबे अरसे तक जो तरीका इलाज अपनाए जाते हैं, डाइट चेंजेस, यानी आपको डाइट तब्दील करने के लिए आप जो खा पी रहे हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं, बिहेवियर हैं, उनमें आपको तब्दीली लाने के लिए जो है वो कहा जा सकता है। यानी आप जो खा पी रहे हैं इसको भी हैबिट को तब्दील करना होगा। इसके अलावा अगर आप शराब नोशी करते हैं, शराब पीते हैं, तो आपको शराब पीने के लिए कम शराब पीने के लिए जो वो कहा जा सकता है। इसके अलावा आपको कुछ सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं आपके हाजमे को दुरुस्त करने के लिए। इसके अलावा जो कई और वजूहात होती हैं, सीने में तकलीफ होने की जो दूसरी वजूहात है जो कि आपकी जारी बात है दिल के अमराज में शामिल नहीं है, या फिर कोरोनरी जो कि आर्टरीज में ब्लॉकेज या बंद होने की जो एक कंडीशन होती है इंसान की, अगर ये नहीं है तो इसके अलावा जो दूसरी बीमारी सीने में तकलीफ की वजह बनती है वो ये है। और जारी बात है उसी के मुताबिक डॉक्टर्स जो है वो आपके लिए मेडिसिन वगैरह जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर जिन अफराद को एसिड रिफ्लेक्स होता है, जो कि जारी बात है GERD एक स्टमक एसिड की बीमारी होती है, और ये भी चेस्ट पेन यानी सीने में तकलीफ की वजह जो है वो बनती है। और इसके अलावा जारी बात है ये साथ बाजू और कंधे में तकलीफ की वजह भी बनती हैं, तो इनकी सूरत में भी डॉक्टर आपको जो है वो मेडिसिन देंगे। और इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको पैनिक अटैक होता है
تو یہ بھی ظاہر بات ہے چیسٹ پین کی وجہ ہوتا ہے پینک اٹیک، تو ایسے افراد کو بھی ظاہر بات ہے اینٹی ڈپریسنٹ یعنی ڈپریشن کو کم کرنے والی جو میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں یا پھر تھراپیز ہوتی ہیں، جس میں ٹاک تھراپی ہوتی ہے. ٹاک تھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ آپ سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں آپ کی کنڈیشن کے حوالے سے، پھر اسی کے حساب سے آپ کے لیے جو ہے وہ میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ آپ کے لیے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. تو یہ دونوں صورتیں جہاں سینے میں تکلیف اور ساتھ کندھے اور بازو میں تکلیف کی وجہ بنتی ہیں. یعنی پہلے 5 سے 6 بتائی گئی وجوہات کے علاوہ سینے میں تکلیف کی وجہ لاسٹ پہ جو 2 بیماری بتائی گئی ہیں یعنی پینک اٹیک اور اس کے علاوہ ایسڈ ریفلیکس بھی اس کی وجہ جو ہے وہ بنتا ہے. ہوپ فرینڈز آج کا ٹاپک آپ کے لیے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ رہا، تو پلیز مزید اویئرنیس اور آگاہی کے لیے آگے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. اگر کوئی بات سیکھنے کو ملی ہے، کوئی بات دل کو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.